हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लासेस में टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किए थे और इसके टाइप्स को जाने थे। वो टाइप्स क्या था? आयनिक सॉलिड था, कोवैलेंट सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड था और मेटालिक सॉलिड था, जिसमें कि हम लोग लास्ट क्लासेस में आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्कस कर चुके थे। देन टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जाने कि मेटालिक सॉलिड कहते किसको हैं। तो मेटालिक सॉलिड होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें होता है उसको हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ऑल एलोइज आपका क्या है? मेटालिक सॉलिड है। ऑल एलोइज मेटालिक सॉलिड है, जिसमें कि ब्रास, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्रास, ब्रास में क्या मिक्स होता है? ब्रास में मिक्स होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर भी यहाँ पे मेटल है देखें, और जिंक भी मेटल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रास बनता है। तो ब्रास को हम लोग क्या कहेंगे कि मेटालिक सॉलिड है। इसी टाइप से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, क्या है ये? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में क्या मिक्सचर है? ब्रॉन्ज में मिक्सचर है कॉपर का, जिंक का मिक्सचर है और टीन का मिक्सचर है। ये है। तो यहाँ पे कॉपर भी क्या है? आपका मेटल है। जिंक भी क्या है? मेटल है। और एसएन टीन भी आपका क्या है? मेटल है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। ये ब्रॉन्ज हो गया। तो ब्रॉन्ज का एक छोटा टुकड़ा अगर दे दिया जाए और पूछा जाए ये किस टाइप का सॉलिड है, किस टाइप का क्रिस्टल है, तो हम लोग बताएंगे कि ये मेटालिक क्रिस्टल है। अब देखें कि इन चारों पॉइंट से आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे लाइक जेई मेन में या फिर पीएमटी में प्री एग्जामिनेशन में, तो इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे सभी का एग्जाम्पल पहले मैं दिखाता हूं एक बार, इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन के पैटर्न की। जैसे आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल होगा आपका NaCl, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। KCl आपका आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। ये सभी आपका आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। आपका ZnS भी आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ZnS भी आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। इस टाइप से अगर मैं कोवैलेंट की बात करूं, तो कोवैलेंट सॉलिड में आपका एग्जाम्पल क्या है? कोवैलेंट सॉलिड है। तो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल होगा SiC, जिसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। और कार्बन, कार्बन कैसा? डायमंड जो है, ये आपका डायमंड, ये आपका कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम नाइट्राइड कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल को देखें। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल। ये है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल को वैसे इंडिविजुअली जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे तो उस समय भी हम लोग देखे थे। अभी मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल में उस सभी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ जो कि पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उन सभी को। तो ये आर्गन हो गया,
ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका आयोडीन हो गया, ये आपका HCl हो गया, ये आपका SO2 हो गया। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नेक्स्ट, इस टाइप से मेटालिक सॉलिड क्या है और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखें यहाँ पे कि मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल होता क्या है। तो मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल वैसे अभी जस्ट देखे हम लोग, लेकिन फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि सभी एलॉयज लाइक ब्रास है, ब्रास, और दूसरा क्या है, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज। इस टाइप से दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। मेटालिक सॉलिड का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी और भी एग्जाम में, वो किस टाइप से पूछा जाता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड। इस टाइप से एग्जाम्पल का टाइप दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन का टाइप। क्लासिफाई, ये लिखा होगा कि क्लासिफाई द सॉलिड ऑफ डिफरेंट टाइप। जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड होंगे इसमें वो कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड होंगे वो कौन कौन से होंगे, उसको हमें क्लासिफाई करना है। एग्जाम्पल लिखा होगा इसमें क्या कि जैसे NaCl लिखा हुआ है, मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। NaCl है, इसके बाद आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसके बाद आपका हाइड्रोजन है, इसके बाद आपका ब्रास है, ब्रास है, इस टाइप से। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसमें बताइए कि कौन से सॉलिड किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड आप अभी अभी पढ़े हो कि आयनिक सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में ये है आपका NaCl, NaCl। इसके बाद क्या है, कोवैलेंट सॉलिड इसमें से कौन सा है, ये आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है, तो कोवैलेंट सॉलिड आप बता सकते हैं इसमें कि एल्युमिनियम नाइट्राइड है, AlN है, AlN है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें से जो एग्जाम्पल दिया है इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है H2। उसके बाद मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है, तो मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें लास्ट जो दिया है ब्रास, ये मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और इवन की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी किसको कहते हैं, तो आइसोट्रॉपी है एमॉर्फस सॉलिड के अंदर होता है, जो कि लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एमॉर्फस कहते किसको हैं, जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम का। तो हम लोगों को आइसोट्रॉपी के बारे में समझना है। बोर्ड एग्जाम में आइसोट्रॉपी के डेफिनेशन को पूछा जाता है कि व्हाट इज आइसोट्रॉपी। तो आप डिफाइन करेंगे, इन एमॉर्फस सब्सटेंस प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये सभी आइडेंटिकल होता है ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में आइडेंटिकल होता है। जैसे मैं बात करूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो ये क्या है, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, ये सभी प्रॉपर्टीज इक्वल होंगे। इसको हम लोग आइसोट्रॉपी कहते हैं, इसको हम लोग आइसोट्रॉपी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि एन आइसोट्रॉपी क्या है।
तो एन आइसोट्रॉपी होता है स्टूडेंट क्या, कि प्रॉपर्टीज जो ऊपर प्रॉपर्टीज है लाइक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ईटीसी, ये डिफरेंट होता है किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे मैं बात करूं एक्स एक्सिस की तो एक्स एक्सिस में अलग होगा, बाई एक्सिस की बात करें तो बाई एक्सिस में अलग होगा, जेड एक्सिस की अगर बात करें तो जेड एक्सिस में अलग होगा। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम लोग इसको एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। और एन आइसोट्रॉपी होता किस में है, क्रिस्टेलाइन में होता है। एन आइसोट्रॉपी जो होता है आपका क्रिस्टेलाइन में होता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एन आइसोट्रॉपी किसके अंदर होता है। अब इसके बाद है एक क्वेश्चन इस पे कि एनएलिंग ऑफ ग्लास, ग्लास में जो एनएलिंग प्रोसेस होता है ये क्या होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 लाइनर में ये पूछा गया है। ठीक है, तो एनियलिंग का मतलब होता है, आप देखोगे ओल्ड बिल्डिंग की ग्लासेस को, तो बहुत पुराना जो बिल्डिंग हो जाता है उसकी ग्लास को आप देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, मिल्की वाइट दिखने लग जाता है, मिल्की वाइट कलर का दिखने लग जाता है। तो ये मिल्की वाइट कलर जो दिखने लग जाता है, इसी प्रोसेस को, ये मिल्की वाइट जो हो जाता है कुछ दिन के बाद, इस प्रोसेस को ही हम लोग एनियलिंग प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये मिल्की वाइट हो क्यों जाता है, किस कारण से हो जाता है, तो ये इस कारण से होता है कि डे में यानी दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। धूप के कारण क्या होता है, वो ग्लास हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और नाइट जब होती है, रात जब होता है, तो अचानक से ठंडा हो जाता है, सडनली कूल हो जाता है। सडनली क्या होता है, कूल हो जाता है। तो अचानक हीट होकर ठंडा हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एनएलिंग प्रोसेस कहलाता है। यही बात हमें लिखना है एग्जाम में अगर पूछा गया तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओल्ड बिल्डिंग की ग्लासेस मिल्की वाइट दिखने लग जाती है क्यों, तो उसमें भी आपको आंसर यही करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एनएलिंग प्रोसेस क्या है, तो भी आपको यही लिखना है एनएलिंग प्रोसेस में भी। मे बी कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, वो है आपका ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है क्यों। सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लास क्यों होता है, इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड होता है कि ये एमॉर्फस होता है। ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस नेचर का होता है। और एमॉर्फस का मतलब क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, एटम का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। एटम का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि सुपर कूल्ड लिक्विड है। ये सुपर कूल्ड लिक्विड तभी होता है जब कोई सब्सटेंस के अंदर एटम का अरेंजमेंट इरेगुलर हो उसके अंदर। ओके, क्लियर है। तो इस टाइप से मैं समझता हूँ कि आज की क्लासेस जो भी मैं लिया हूँ, पढ़ाया हूँ आपको टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेटालिक सॉलिड से मैं बताया हूँ। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इस बात का डिस्कशन में किया हूँ। इसके बाद मैं आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी की बात किया हूँ। इसके बाद मैं एनेलिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास की बात किया हूँ। इसके बाद सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लास को क्यों कहते हैं, ये बात आपको समझाया गया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आपको समझाया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मीन्स कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर जेई मेन लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर पीएमटी प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा, अच्छे क्वेश्चंस पकड़ पाएंगे आप इस तरीके से।
निर्भर एकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन रेगुलर करेंगे। तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे तभी आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी मिलने वाला है। अगर बीच बीच में क्लास को आप बंक करते हैं तो फिर टॉपिक समझ में प्रॉपरली नहीं आएगी। और इसी तरीके से आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा, पूरे चैप्टर का वीडियो मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का मिलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल का मिलेगा, जेई मेन लेवल का मिलेगा आपको सिस्टमेटिक वे में। और आप रेगुलर वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।